नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बावजूद छोटी मोटी झड़पें लगातार जारी हैं। सीरिया में बागी संगठन HTS के लड़ाकों ने बशर अल असद की सरकार के साथ साथ उसकी मदद कर रहे रूस को भी टेंशन में डाला हुआ है। लेकिन असली आग तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त किसी देश के दिल में धधक रही है, तो वो देश है ईरान। और एक ऐसी खबर आई है जो अगर सच साबित हुई तो ईरान के दुश्मनों को दहला सकती है। दरअसल ईरान में एक कम तीव्रता का भूकंप आया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि ये भूकंप के झटके दरअसल भूकंप नहीं था, बल्कि ईरान के परमाणु परीक्षण के हो सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों ईरान परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए बेताब है, और अगर उससे परमाणु ताकत मिल जाती है तो मिडिल ईस्ट के समीकरण कैसे बदल सकते हैं। ईरान को दोस्त कहने वाला या ईरान का दोस्त रूस उसकी कैसे मदद कर रहा है। लेकिन पहले आपको उन भूकंप के झटकों के बारे में बताते हैं जिन्हें ईरान के संभावित परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी ईरान के प्रांत खुजस्तान में 5.6 तीव्रता के भूकंप के कारण कम से कम 29 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:32 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र हफ्तकेल काउंटी में था। इसने मस्जिद सुलेमान काउंटी को भी हिलाकर रख दिया और प्रांतीय राजधानी अहवाज में भी इसका असर महसूस किया गया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने फार्स के हवाले से ये बताया है। फार्स ने खुजस्तान में उसका गवर्नर मोहम्मद रेजा मावलीजादेह के हवाले से कहा है कि एक बच्चे को छोड़कर सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था बच्चे के में। ये एक आधिकारिक सूचना है, एक ऑफिशियल वर्जन है इन झटकों का। लेकिन पर्दे के पीछे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के परमाणु परीक्षण से पैदा हुआ एक कंपन था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस भूकंप के झटके जहां सबसे अधिक महसूस किए गए, वहां ईरान का एक परमाणु ठिकाना काफी उसके करीब है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का परमाणु परीक्षण प्लांट जमीन से 10 किलोमीटर नीचे है, लिहाजा उसके न्यूक्लियर टेस्ट की धमक भूकंप के झटकों के तौर पर महसूस हुई है। हालांकि इस बारे में अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हालात है मिडिल ईस्ट के, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान को परमाणु परीक्षण करना या परमाणु बम बनाना ही अपनी सुरक्षा की एक गारंटी नजर आ रहा है। ऐसे हालात वहां बन गए हैं। हुआ यह है कि 26 अक्टूबर को जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद से ईरान को अपना इंतकाम पूरा करना है। तो वहीं अमेरिका ने भी एक नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो अगले महीने कार्यभार संभाल लेंगे। ट्रंप ईरान के कितने बड़े दुश्मन हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनके सत्ता में आने के बाद ईरान के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। लिहाजा ईरान चाहता है कि किसी भी तरह से ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से पहले उसके पास एक ऐसा हथियार आ जाए जिसे उस वक्त इस्तेमाल किया जा सके जब उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा हो। और ईरान ने अपनी इस मंशा के इशारे देना शुरू कर दिया है। ईरान ने IAEA को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि 6000 नए सेंट्रीफ्यूज उसने लगाए हैं। ईरान के पास पहले से ही 10,000 सेंट्रीफ्यूज थे, और ये नए सेंट्रीफ्यूज लगने के बाद अब उसके पास कुल 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो गए, जिसके बाद से ईरान की क्षमता यूरेनियम को और ज़्यादा इनरिच करने की बढ़ जाएगी, और तेज़ी से जितना ज़्यादा इनरिच वो करेगा यूरेनियम को, वो तेज़ी से परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचेगा। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी का विस्तार होगा, और इसका खुला ऐलान अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधा सीधा मैसेज भी माना जा रहा है कि अब ईरान हर हाल में परमाणु शक्ति हासिल करके रहेगा। ईरान इस बात पर विचार कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या परमाणु हथियार बनाने के सिद्धांत को बदलेगा, या उसको बदलना चाहिए। ईरान की जो ईरान रिपब्लिक गार्ड है, जो IRGC से कहते हैं, जो कि उसकी फौज से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसके अफसर इस बात को मान रहे हैं कि इस समय ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में नए बदलाव करने की चाहिए, खास तौर से ऐसे जो वर्तमान ज़रूरतों को देखते हुए। दरअसल है बात ये कि ईरान का जो एक कही हुई बात है, जो पब्लिक डोमेन में बात है, वो ये है कि ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हथियारों के लिए नहीं करेगा। ये ईरान की परमाणु न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। लेकिन इसमें बदलाव की बात कही जा रही है, यानी कि चाहते हैं लोग ईरान के कि अब ईरान खुलकर ये बात कहे कि हाँ, हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कहेंगे। इस डॉक्ट्रिन पर काम किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी ने इस बात पर विचार वो कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदला जाए, ताकि नए न्यूक्लियर बम बनाए जा सके, या मतलब पहले ही न्यूक्लियर बम बनाए जा सके। अभी तक तो ईरान ने बनाया नहीं है। ईरान इस बात को मानता है कि उसके वैज्ञानिक जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हैं। ईरान के पास
सफिशिएंट रिसर्च सेंटर और ईंधन है, लेकिन टेक्निक डेवलप करने की दिक्कत है, या फिर किसी दोस्त परमाणु शक्ति वाले दोस्त से वो टेक्निक ली जा सकती है और ईरान इसके लिए रूस की ओर देख सकता है। परमाणु शक्ति संपन्न देश दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस 5 है, और उसके बाद भारत, पाकिस्तान है, और इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी बताया जाता है कि उनके पास परमाणु शक्ति है। लेकिन सभी देशों में फिलहाल रूस एक ऐसा देश है जिसकी ईरान के साथ दोस्ती काफ़ी गहरी है। रूस ईरान को परमाणु बम की टेक्निक देगा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूस भी परमाणु अप्रसार संधि से बंधा हुआ है। लेकिन फिलहाल रूस और ईरान के बीच की दोस्ती अपने चरम पर है। 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है और ईरान उसके लिए अपने ड्रोन्स और मिसाइल भेज चुका है, जबकि रूस भी ईरान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। यहाँ तक कि रूस अपनी सैटेलाइट से मिली हुई इंफॉर्मेशन और डेटा भी ईरान के साथ शेयर कर रहा है। रूस ने ईरान की एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए उसे अपने सुखोई 35 फाइटर जेट्स की पहली खेप भी भेज दी है, ऐसा एक रिपोर्ट्स में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी हासिल हुई है ईरान को। ये विमान अलग अलग पार्ट्स में एंटोनोव AN-124-100 सैन्य कार्गो विमान से, यानी कार्गो विमान से अलग अलग पार्ट्स में ये तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ये विमान पहुंचाए गए। तेहरान पहुंचने के बाद इनके पुर्जों को हमदान शहर के पास ले जाया गया, जो उसका तीसरा टैक्टिकल एयरबेस है, और उसको आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। इन विमानों को असेंबल किया जाएगा और ये प्रक्रिया विमान को ऑपरेशनल बनाने के लिए या उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए पहला कदम होगी। ईरान ने रूस को पहले 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 50 कर दिया है। इन विमानों की तैनाती से ईरान की एयरफोर्स की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ईरानी एयरफोर्स इन विमानों की मदद से न सिर्फ अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करेगी, बल्कि इजराइल की ओर से पैदा होने वाले खतरों से निपट भी सकती है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरानी वायुसेना के ये सुखोई 35 लड़ाकू फाइटर जेट्स ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाले होंगे। हाल ही में 26 अक्टूबर को जब इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, तो इजरायली विमानों को काउंटर करने के लिए ईरानी एयरफोर्स के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं था जो इजराइल के फाइटर जेट्स को टक्कर दे सकता हो। लेकिन अब जब सुखोई 35 फाइटर जेट्स ईरान की एयरफोर्स की क्षमता को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो फिर इजराइल के लिए बात बराबर की आ जाएगी। ईरान ने करीब साल भर पहले रूस के साथ 50 फाइटर जेट्स की डील की थी, लेकिन रूस अभी तक उन्हें डिलीवर नहीं कर सका था, क्योंकि रूस खुद भी तो यूक्रेन युद्ध में लंबे वक्त से फंसा हुआ है। लेकिन अब जब ईरान को उनकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है एयरफोर्स को मजबूत बनाने की, तो रूस उसकी मदद कर रहा है और पुतिन ईरान के साथ अपनी दोस्ती भी निभा रहे हैं। इन फाइटर जेट्स के अलावा रूस जो है ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर्स और Yak-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी देगा। जाहिर सी बात है, ईरान अब खुद ऐसे हालात जो बन रहे हैं जिसमें इजराइल और अमेरिका से जो हालात बन रहे हैं, उनमें इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का सीधा सामना हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसकी हिफाजत रूस से मिलने वाले कुछ फाइटर जेट से नहीं हो सकती। ये बात ईरान जानता है। अगर उसको एक डिटरेंट पावर चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जो उसकी सुरक्षा की गारंटी हो, तो वो शक्ति परमाणु बम ही हो सकती है। ये बात ईरान को पता है, और यही वजह है कि आज नहीं तो कल हो सकता है ये जो भूकंप के झटके आए वाकई में भूकंप के ही झटके हों, परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया गया हो, लेकिन आज नहीं तो कल ईरान परमाणु बम हासिल करने के मकसद पर लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा, और आज नहीं तो कल उसे हासिल करेगा, ऐसा ईरान के लोगों का मानना है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।